हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। तो अभी देखिए, थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा था कि जीआईसी का और जीजीआईसी का यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज और गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज का जो प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन के लिए हमने वीडियो एक बनाया अभी पेपर में जो दिया गया था। उसमें हमने बताया आपको कि बीएड के साथ आपका पीजी होना चाहिए। तो वहाँ पे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आयोग जो लोक सेवा आयोग करा रहा है, यहाँ पे भी आपका केवल मास्टर डिग्री चाहिए। बीएड की अनिवार्यता ख़त्म कर दी गई है, आगे है। और इस वीडियो में हम लोग पूरा विस्तृत इसका आ गया नोटिफिकेशन। तो संपूर्ण जो किन किन मुद्दों पर बात करेंगे, तो सबसे पहला कि इसकी तिथियों के बारे में, दूसरा यहाँ पे इसकी योग्यता के बारे में, तीसरा परीक्षा का जो प्रकार है, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा यानी लिखित परीक्षा, इन दोनों के सिलेबस का, और क्या ये जो परीक्षा होगी वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी या लिखित होगी, यानी कि सब्जेक्टिव होगी या ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी। ठीक, और साथ ही साथ चौथे नंबर पे यहाँ पे पाठ्यक्रम की भी चर्चा करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि जो तिथि है वो कौन सी है। तो आज से आपका ये स्टार्ट है 22/12/2020 से, ये आपका 18/1 यानी 18 जनवरी 2021 तक ये रहेगा। ओके, तो याद रखिएगा ये, और ये पुरुष और महिला दोनों के लिए है। और यहाँ पे यदि सीटों की बात करें हम लोग, आवेदन शुल्क देख लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, 125 रुपये है। ठीक, और यहाँ पे आपका 65 हो गया। SC ST के लिए 65 रुपया होता है, और इधर आपका दिव्यांग के लिए 25 रुपया है, और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए भी आपका 25 है। यहाँ पे देखिए कि यदि मान लीजिए आपने फाइनल सबमिशन कर दिया है, तो सबमिट करने के बाद यदि किसी अभ्यर्थी को सबमिट किए जा चुके आवेदन में कोई त्रुटि का ज्ञान होता है, तो परीक्षा का नाम एवं भर्ती का प्रकार, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर तथा ऐसे मामले जिसमें संशोधित श्रेणी का शुल्क अधिक है को छोड़कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि पूर्व में जमा किए गए शुल्क किसी भी दशा में समायोजित या वापस नहीं किया जाएगा। इसे ऑनलाइन आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व संशोधित करने के लिए अभ्यर्थियों की एक अवसर अनुमन्य है, जिसकी प्रक्रिया के अनुसार, यानी कि एक बार जो है आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और जो आपका ऑथेंटिकेशन OTP होगा उस पे के थ्रू ये हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए कि टोटल जो 1473 पद पुरुष वाले में जो है ये 991 है, और महिला में 482 है। तो पदों का विवरण आप देख लीजिए किसमें कितना पद है। तो हिंदी में आपका 98 पद हैं टोटल, और अनरिजर्व का 39 है, EWS का 10 है, अन्य पिछड़ा वर्ग 26 है, और SC का 21 है, ST का 2 है। अंग्रेजी में 100 पद हैं, भौतिक विज्ञान में 105 हैं, रसायन विज्ञान 106 है, जीव विज्ञान में 137 पद हैं, गणित में आपका 132 है, संस्कृत में 46 है, अर्थशास्त्र में 56 है, नागरिक शास्त्र में 47 है, भूगोल में 60 पद आए हैं। ठीक, अनुमान यही था कि 60 से 70 पद आपका इसमें रहेगा भर्ती में। तो ये 60 पद हैं भूगोल में, जिसमें अनरिजर्व का 25 है, EWS 6 है, और अन्य पिछड़ा वर्ग में 16 है, SC का 12 है, ST का 1 है। इतिहास में 42 पद हैं, समाजशास्त्र में 30 है, शिक्षा शास्त्र में 1 पद है, उर्दू में 20 पद हैं। ठीक, वाणिज्य में 11 पद हैं। टोटल कितने हो गए? 991। ये तो था पुरुष वर्ग का। ठीक, अब महिला वर्ग का देख लीजिए। महिला वर्ग में हिंदी में आपका 21 सीटें हैं, अंग्रेजी में 22 है, और फिजिक्स में 57 है, केमिस्ट्री में 59 है, बायोलॉजी में 91 है, मैथ में 137 है, और संस्कृत में 13 है, अर्थशास्त्र में 10 सीटें हैं, नागरिक शास्त्र में 15 हैं, भूगोल में 14 सीटें हैं महिलाओं में, इतिहास में
15 सीटें हैं, समाजशास्त्र में 8 सीटें हैं, शिक्षा शास्त्र में 4 सीटें हैं, उर्दू में 5 सीटें हैं, वाणिज्य में 1 सीट है और गृह विज्ञान में 10 सीटें हैं। तो ये तो हो गया सीटों का विवरण। ठीक, सीटों के विवरण के बाद आरक्षण वगैरह तो आप जान ही रहे हैं। ग्रेड पे देख लीजिए, हालांकि जॉब कोई भी हो, लेकिन जो लोग जॉब पा गए हैं उनके लिए फिर ग्रेड पे मायने रखता है कि वो अपने लेवल से उच्च लेवल की ही फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो ग्रेड पे इसका 48 है, यानी 4800 है, लेवल 8 का ये है। ठीक, यहाँ पे देखिए शैक्षिक अर्हता की बात करें तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, क्योंकि उस समय डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया था। तो इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने आपको बताया था कि बीएड की आवश्यकता भी पड़ेगी। फिलहाल यहाँ पे बीएड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रवक्ता पुरुष या महिला समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र, अंग्रेजी, गणित, इन सभी के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि हो। अर्थात कि आपको क्या स्नातकोत्तर यानी कि मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए, यानी आपने मास्टर्स किया हो रिलेटेड सब्जेक्ट में। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे प्रवक्ता या पुरुष या महिला जीव विज्ञान में वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान, यानी कि आपको बॉटनी या जूलॉजी में मास्टर डिग्री होना है, एमएससी। शिक्षा शास्त्र में आपका मनोविज्ञान हो या शिक्षा शास्त्र में आप स्नातक हैं, पीजी हैं तो, या फिर राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय से एलटी ग्रेड में डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक की उपाधि, या फिर भारत में विधि द्वारा किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातकोत्तर हो, यानी कि मास्टर डिग्री आपने एजुकेशन में कर रखा है तो भी आप शिक्षा शास्त्र में प्रवक्ता के लिए एलिजिबल हैं। ठीक, या आपने मनोविज्ञान से कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं। उसके बाद देखिए हिंदी वालों के लिए, तो हिंदी में आपका जो स्नातकोत्तर उपाधि और संस्कृत विषय के साथ कला स्नातक या संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की शास्त्रीय परीक्षा का प्रमाण पत्र प्राप्त हो। उर्दू में भी आपका मास्टर डिग्री है और संस्कृत में भी आपका मास्टर डिग्री है, वाणिज्य में भी मास्टर डिग्री, होम साइंस में भी आपका मास्टर डिग्री है। उसमें दिया है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बड़ौदा विश्वविद्यालय में जो बीएससी होम साइंस के हैं या गृह कला से स्नातक हैं या गृह अर्थशास्त्र विषय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक हैं, वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। यानी कि जो बीएससी वाले हैं वो भी आपका प्रवक्ता में एलिजिबल हैं, जो बीएससी होम साइंस से हैं। और स्पेशल दिया है इलाहाबाद विश्वविद्यालय या बड़ौदा विश्वविद्यालय से, या जिन्होंने आईटी कॉलेज लखनऊ से बीएससी किया है वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद आइए, और यहीं पे आपका गृह विज्ञान में और भी चीज़ें हैं यहाँ पे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी में हाई स्कूल इंटर लेडी इरविन कॉलेज से गृह विज्ञान में 3 वर्ष का डिप्लोमा किया है। तो ये लोग जो होम साइंस से रिलेटेड हो तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। ठीक, अर्हता हो गई। अब आयु सीमा की बात कर लेते हैं। तो आयु सीमा यहाँ पे 1 जुलाई 2020 से लेके को आपका 1 जुलाई 2020 को, ठीक, 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अर्थात जिनका जन्म 2 जुलाई 1980 से पूर्व और 1 जुलाई 1999 के बाद नहीं होना चाहिए। दिव्यांग हेतु अधिकतम आयु 55 वर्ष है। ठीक, उनको छूट है। अधिकतम आयु में छूट आपका एससी और एसटी और ओबीसी के अभ्यर्थियों के लिए है, जैसा उनको आरक्षण मिला है कि 3 साल 5 साल। और इधर आपका लिखित परीक्षा के संबंध में है। तो लिखित परीक्षा के संबंध की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जानने की आवश्यकता आपको नहीं है, ना तो हम बताएंगे ही, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। यदि आवश्यकता होगी तो हम आपको इसका PDF भी अवेलेबल करा देंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो जानने योग्य बात है, यहाँ पे आ जाइए कि 19 नंबर पे, ये
प्रारंभिक परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकार प्रश्न पत्रों में गलत उत्तर देने पे, यानी कि जो आपका प्रीलिम सही क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक, ऑब्जेक्टिव होगा और इसमें निगेटिव मार्किंग होगा। निगेटिव मार्किंग कितना होगा, 1/3 होगा, यानी कि 0.33 होगा। यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा। तो ये सभी लोग जान रहे हैं, इसमें कोई अलग से स्पेशल चीज़ नहीं है जो आपको जानना पड़े। अब हम लोग आ जाते हैं सिलेबस पे। ठीक, और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है कि आपको फॉर्म कैसे भरना, ये सभी लोग जान रहे हैं। ओके, तो चलिए हम लोग आ जाते हैं सिलेबस के बारे में। और यहाँ पे है आपका प्रारंभिक परीक्षा योजना पाठ्यक्रम। अब इसको आप लोग नोट भी करते चलिए, या हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन या वैकल्पिक विषय का एक प्रश्न पत्र होगा जो वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पी प्रकार का होगा। इसमें प्रश्नों की संख्या 120 होगी, जिसमें वैकल्पिक विषय के 80 प्रश्न रहेंगे, सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न। अब इसमें देखिए फ़ायदा कौन उठा रहा है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे या अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही अब अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और साथ ही साथ जो लोग केवल अभी मास्टर डिग्री करके पास हुए हैं या मास्टर डिग्री जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है, 21 साल उनकी एज भी हो गई है, उनके लिए तो ये आपका एक बहुत ही सुनहरा अवसर है, क्योंकि ये वैकेंसी जो होती है ये रेगुलर नहीं आती है, हर साल आपको नहीं देखने को मिलेगी। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 120 प्रश्न रहेंगे, 80 आपका होगा सब्जेक्ट का, 40 प्रश्न आपका जीएस का होगा, जो टोटल 300 नंबर का होगा। और समय कितना होगा, 2 घंटे का होगा, यानी 120 प्रश्न 2 घंटे का समय, 1 मिनट में 1 प्रश्न आपको करना होगा। ठीक, और यहाँ पे देख लीजिए सामान्य अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है, यानी कि जो आपका 40 प्रश्न आएगा वो कहाँ से आएगा। तो इसमें आपका सामान्य विज्ञान रहेगा, भारत का इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भारत का राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति है, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, और यहाँ पे देखिए करंट अफेयर्स भी है, रीजनिंग भी है। ठीक, यूपी स्पेशल भी है, याद रखिए। प्रारंभिक गणित है, पारिस्थितिकी, पर्यावरण है। यदि देखें, यदि आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट है तो आप कितना फ़ायदा उठा पाएंगे। भूगोल है तो एक तो आपका ये हो गया और ये हो गया, इन दोनों को तो आप कर लेंगे। यूपी का भी जो ज्योग्राफी आएगा उसको आप कर ले जाएंगे, तो ये आपको दोबारा से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक, कम से कम इससे यदि आप देखेंगे 40 में तो 10 प्रश्न कम से कम इसी से आएंगे, क्योंकि इसका जो पर्यावरण होता है आयोग का, अभी आप पीसीएस का पेपर उठा के देख लीजिए पिछले 2 से 3 सालों का, तो उसमें उन्होंने जो एक क्रम बनाया है कि यदि देखा जाए तो पर्यावरण और भूगोल का जो प्रतिनिधित्व है इन परीक्षाओं में बढ़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आपका 40 प्रश्न। और यदि मुख्य परीक्षा की बात करें तो मुख्य परीक्षा वैकल्पिक विषय की बात करें 40 ये हो गया, 60 जो है इसका हो जाएगा। तो वैकल्पिक विषय का पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा की भांति होगा। तो आगे जो मेंस वाला सिलेबस है वही प्रीलिम्स में होगा। ठीक, तो मेंस वाला भी सिलेबस आपको समझा देते हैं, उसके बाद एक एक विषय का सिलेबस देख लीजिए। इसमें हम केवल भूगोल का डिटेल में आपको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि मुख्य परीक्षा में आपका एक पेपर होगा जिसमें सामान्य हिंदी और निबंध होगा, 2 घंटे का होगा, 100 नंबर होगा। जो सेकंड पेपर होगा उसमें आपका अपने सब्जेक्ट का होगा, 3 घंटे का होगा, टोटल नंबर 300 का होगा। सामान्य हिंदी जो होगा ये आपका निर्धारित 50 अंक का होगा। इसमें अपठित गद्यांश का संक्षेपण रहेगा, रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी रहेगी, अनेकार्थी शब्द हैं, विलोम है, पर्यायवाची है, तत्सम, तद्भव, क्षेत्रीय, देशज, यानी पूरा आपका व्याकरण है, उत्तर प्रदेश की बोलियां वगैरह हैं। ठीक, उसके बाद जो निबंध वाला पार्ट है इसको आपको लिखना होगा और ये 1000 शब्दों में होगी, जिसमें ये 6 पार्ट हैं, इसमें से आपका निबंध रहेगा।
और ये अधिकतम अंक इसका भी 50 नंबर, यानी 50 ये और 50 ये 100 हो गया। और जो वैकल्पिक विषय है इसमें देख लीजिए क्या करना होगा, ये भी आपका लिखित होगा। प्रश्नों की संख्या कुल 20 होगी, सभी खंड अलग अलग यहाँ पे दिए रहेंगे। खंड 1 में क्या है, इसमें 5 प्रश्न रहेगा, जिसमें आपका उत्तर की जो सीमा है वो 250 रहेगी, ठीक। और प्रत्येक प्रश्न पे 25 अंक रहेगा, यानी कि 5 प्रश्न में 25 अंक, एक प्रश्न पे क्या हो गया, 25 बच्चे 125 हो गया। और वर्ड लिमिट कितनी रहेगी, एक क्वेश्चन का आपका 250, ठीक। तो टोटल 125 नंबर का ये हो गया। और खंड ब में 5 प्रश्न रहेंगे लघुत्तरी वाले 150, जिसकी वर्ड लिमिट है। और प्रत्येक प्रश्न का अंक 15 रहेगा, यानी 15 पचे 75 नंबर, ये हो गया। 10 प्रश्न जो है अति लघुत्तरी रहेंगे, 10 इसकी सीमा जो है 50 वर्ड रहेगी। और प्रत्येक अंक जो है, प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा। तो ये कितना हो गया, 100। यदि इधर आप देखें तो 75 और 25 ये 200 हो गए, 200 प्लस ये 100 बराबर हो गया 300, ठीक। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, प्रीलिम्स का मार्क्स कितना होगा, प्री में आपका 40 नंबर होगा जीएस, और 40 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन आपका होगा सब्जेक्ट, ये दोनों मिला के कितना होगा 120, टोटल ये हो जाएगा 300 मार्क्स का। मेंस में आपको क्या करना होगा, मेंस में आपका 2 पेपर होगा, एक आपका सामान्य हिंदी निबंध का हो जाएगा, जिसमें ये 50-50 होगा, यानी 100 नंबर का हो जाएगा। दूसरा आपका वैकल्पिक विषय का रहेगा, ठीक। ये आपका वैकल्पिक विषय का 20 प्रश्न रहेगा, जो 300 नंबर का होगा, ये भी आपका ये सब्जेक्टिव रहेगा मेंस। तो 3 एक 400 नंबर टोटल आपके हो गए, और इसी पे मेरिट आपकी बनेगी। अब हिंदी वाले हिंदी को देख लें, हम तो भूगोल आपको बता देते हैं यहाँ पे, और एक वीडियो अलग से उसका बना देंगे हम भूगोल के बारे में, जिसमें पूरा ज्योग्राफी का डिस्कशन रहेगा, ठीक। अब आपका विषय क्या है आप उसी हिसाब से अपना यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आ जाइए भूगोल, इसमें हम बताते चल रहे हैं भूगोल में आपका जो पीजीटी है और टीजीटी है उससे ये कितना भिन्न है। तो यहाँ पे देखिए भूगोल में आ गए हम लोग, और ये प्री और मेंस दोनों में, प्री में यहाँ से आपका 80 प्रश्न आएगा, मेंस में आपका 20 प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए कि भूगोल में आपका अर्थ विषय क्षेत्र किसका हो गया, ये आपका जीआईसी का सिलेबस है, लेकिन किससे मैच कर रहा है, पीजीटी से। पीजीटी में ये अर्थ और विषय क्षेत्र है, अध्ययन उपागम एवं प्रविधि प्रमुख भौगोलिक विचारधारा है, जिसमें नियतिवाद, इसमें संभववाद है, संभाव्यवाद, प्रदेशवाद, तार्किक, प्रत्यक्षवाद और व्यवहारवाद है, यानी कि पॉजिटिविज्म और बिहेवियरलिज्म अलग से इसमें आ गया है। और ये क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट हो जाता है, जो मैं आपको करा रहा हूँ इस समय, वायुमंडल संरचना। और यदि टीजीटी पीजीटी के क्लास आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8318 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए, वहाँ पे आपको फुल डिटेल प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक। अभी हम लोग यहाँ पे सिलेबस देख लेते हैं। तो ये वाला यूनिट हो गया, सेकेंड यूनिट में क्लाइमेटोलॉजी है, ये चीज़ें आपका पीजीटी में सब है, वही सिलेबस है इसका, ठीक। जलवायु वर्गीकरण में कोपन थार्मसेट है, और ये अलग से विश्व जलवायु प्रदेश जो टीजीटी का है, ये सिलेबस आपका टीजीटी में है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना हो गया, चट्टान उसके प्रकार, भू विवर्तनिकी सिद्धांत, ज्वालामुखी एवं भूकंप, वलन एवं भ्रंशन, उससे उत्पन्न स्थलाकृतियाँ, डेविस का अपरदन चक्र हो गया, नदी, भूमिगत जल, वायु, समुद्र और निर्मित स्थलाकृतियाँ, ये भी आपका पीजीटी का है। महासागरीय निक्षेप, महासागरीय नितल, महासागरीय जल का तापमान, महासागरीय धाराएं, ज्वार भाटा हो गया, प्रवाल द्वीप, प्रवाल भित्तियाँ, ये भी आपका उसी से रिलेटेड है। पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र भी आ गया, ठीक। इसके बाद यहाँ पे मानव पर्यावरण अंतर संबंध, ये आपका टीजीटी में आ गया। कृषि क्रांति, औद्योगिक क्रांति, जनसंख्या से रिलेटेड हो गया। संसाधन भूगोल में आप देखिए यहाँ पे, ठीक। और एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर रीजन की भी बात करेंगे। औद्योगिक में औद्योगिकरण, उससे रिलेटेड जो प्रमुख सिद्धांत हैं ये भी आपका, यानी टोटल यदि देखा जाए तो कल्चरल ज्योग्राफी भी ये आ जाती है, ये आपका रीजनल ज्योग्राफी आ जाती है, रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग वाला। और यहाँ पे देखिए एंग्लो अमेरिका यूरोपीय समुदाय, ये सभी आपका पीजीटी में है।
अलग से कुछ विशेष नहीं है। भारत का भूगोल तो आप जान ही रहे हैं, पूरा पढ़ना है आपको, ठीक। तो यही है आपका सिलेबस, किसका, भूगोल का। तो इसको हो सके तो आप लोग यहाँ से मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ, ठीक। ये आप 2 पार्ट में करके इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। एक बार यहाँ से यहाँ तक का ले लीजिए, उसके बाद मानव पर्यावरण से यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, ठीक। याद रखिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए। कोई भी आप पेपर किया करिए तैयारी, तो सबसे पहले उसके सिलेबस को खुद से नोट डाउन किया करिए, ठीक। यहाँ तक हो गया, ये है पूरा डिस्कशन कंप्लीट। इससे ज़्यादा इसके बारे में आपकी न क्वेरी होगी ना हम बता सकते हैं, ठीक। तो दोनों चीज़ें हैं, ना तो आपका इससे ज़्यादा क्वेरी बची है, जो आप को यदि इससे ज़्यादा कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक। तो एक बार फिर से देख लीजिए, इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, केवल मास्टर डिग्री होनी चाहिए सब्जेक्ट में, यानी जो आप पीजीटी में यूपी पीजीटी के लिए है वही इसके लिए भी है, राइट। तो इसमें इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।